2 दिन का भूखा शेर जमीन पर गिर के तड़पने लगा। पास ही में चूहा बैठा था। जब चूहे ने शेर को तड़पते देखा तो पास आकर देखने पे समझ गया शेर भूखा है। चूहे ने पास ही में लगे पेड़ पर चढ़कर सेब तोड़ लिए और जल्दी से सेब शेर को लाकर दिए। फल खाने के बाद शेर अच्छा महसूस कर रहा था। शेर ने कहा, मित्र तुम्हारा धन्यवाद। चूहा भी मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं दोस्त, अगर कभी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद कर देना। चूहे की अच्छी सोच देख शेर ने इससे दोस्ती कर ली। अब चूहा शेर के साथ ही रहता। कुछ दिन बाद शेर ने शादी कर ली। थोड़े दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, पर धीरे धीरे शेरनी चूहे को बोझ समझने लगी। एक दिन चिढ़कर शेरनी बोली, कान खोलकर सुन लो जी, इस घर में या तो मैं रहूंगी या वो तुम्हारा दोस्त रहेगा। शेर के काफी समझाने के बाद भी शेरनी अपनी बात पे टिकी रही। इधर शेरनी की बातें चूहे ने सुन ली। चूहा उदास होकर नदी किनारे जा बैठा। कुछ देर बाद शेर चूहे के पास आकर बोला, मित्र मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। चूहा समझ गया शेर क्या बोलने वाला है। शेर को शर्मिंदगी महसूस ना हो इसलिए चूहे ने कहा, हाँ भाई जरूर कहो अपनी बात, पर उससे पहले मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। शेर ने चूहे से बात पूछी। चूहा बोला, आज मैं वैद्य जी के पास गया था, उन्होंने कहा है तुम ठंडे इलाके में जाकर रहो, ये गर्मी वाला इलाका तुम्हें अंदर से बीमार बना रहा है। ये सुन शेर समझ गया चूहे ने शेरनी की बातें सुन ली थी, पर दोस्ती का मान रखते हुए शेर ने अपनी बात नहीं बताई। फिर चूहा शेर से अलविदा लेकर चला गया। ठंडे इलाके में आने के बाद चूहे ने शादी कर ली। वक्त बीता रहा, अब चूहे के तो बच्चे हो गए। एक रोज चूहे को अपने दोस्त शेर की बहुत याद आ रही थी। जब चूहे ने अपनी पत्नी को शेर के बारे में बताया तो चूहे की पत्नी ने कहा, रिश्तों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, भूल जाओ सब, चलो हम सब तुम्हारे दोस्त से मिलने चलते हैं। ये सुन चूहे की आंखों में चमक आ गई। चूहा अपने परिवार के साथ शेर की गुफा पर आया। चूहे ने आवाज लगाई, शेर खान मेरे दोस्त कहाँ हो तुम? पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। चूहे को लगा शायद शेर कहीं और रहने चला गया होगा। दोस्त के बारे में पता करने के लिए चूहा भालू वैद्य के पास आया। शेर का पता पूछने पे भालू वैद्य ने कहा, बेटा शेर खान के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे जाने के बाद शेर खान की पत्नी ने उसे बहुत जुल्म किए। उसकी पत्नी ने खाने दवा मिलाकर बंटी बा के साथ मिलके शेर खान को अपाहिज कर दिया और खुद बंटी बा के साथ रहने लगी। अपने दोस्त की दुख भरी कहानी सुनकर चूहे की आंखें छलक आईं। चूहा छलकती आंखों से बोला, वैद्य जी अब कहाँ है मेरा दोस्त? नहीं बेटा, काफी वक्त से किसी ने शेर खान को नहीं देखा। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे तो कहीं जाया भी नहीं जाता। अपने दोस्त के साथ हुई नाइंसाफी चूहे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चूहे ने फौरन अपने परिवार को ठंडे इलाके में भेज दिया और फिर जानवरों से शेरनी का पता लगाया। शेरनी बंटी बाघ के साथ मजे से जीवन जी रही थी। अब चूहा हर वक्त शेरनी और बाघ का पीछा करता। एक रोज शाम को दोनों एक गुफा की ओर जा रहे थे। चूहा भी इनके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ा मांस का टुकड़ा गुफा में डालने के बाद शेरनी और बाघ यहाँ से चले गए। चूहा दबे पैर जब गुफा में गया तो शेर खान बहुत बुरी हालत में बेहोश पड़ा था। चूहे ने फौरन एक भैंसे से मदद मांगी और बग्गी में लिटाकर शेर खान को भालू वैद्य के पास ले आया। भालू वैद्य ने भी तुरंत शेर खान का इलाज करना शुरू कर दिया। भालू वैद्य ने जी जान लगाकर कुछ ही दिनों में शेर खान को ठीक कर दिया। चूहा अभी तक शेर खान के सामने नहीं आया था। जब शेर पूरी तरह ठीक हो गया तो भालू से बोला, वैद्य जी मैंने तो अब जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। भालू वैद्य ने कहा, शेर खान मैंने तो अपना फर्ज निभाया, पर तुम्हारी जान बचाने वाला ये चूहा है। अपने दोस्त को देख शेर खान ने उसे गले लगा लिया। चूहा बोला, मुझे माफ कर दे दोस्त, अगर मुझे पता होता तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाता। शेर ने कहा, हाँ भाई अब तू आ गया है ना, मेरे लिए यही बहुत है। ये बोल शेर शेरनी और बाघ को मारने जाने लगा। चूहे ने रोकते हुए पूछा, शेर खान कहाँ जा रहे हो? शेर ने गुस्से से दहाड़ लगाई और कहा, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने जा रहा हूँ दोस्त। चूहे ने उत्तर दिया, जिन्होंने मेरे दोस्त को इतनी पीड़ा इतनी यातनाएं दी, मैं उन्हें जिंदा कैसे रहने देता। हाँ दोस्त, जिस दिन तुम्हें वहाँ से लाया था ना, उसके अगले दिन ही उन दोनों के खाने में जहर मिलाकर मैंने उन्हें मार डाला। चूहे का दोस्त के लिए प्यार देख शेर रो पड़ा। अब शेर भी ठंडे इलाके में जाके चूहे और उसके परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा। दोस्तों बुराई का अंत बुराई होता है। अगर आपको शेर और चूहे की दोस्ती की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और पेज को फॉलो पक्के से करें। धन्यवाद।